हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एडुटेरिया टेस्ट 3 का प्रैक्टिस टेस्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में वीडियो लाइक करें एवं बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाया था, जिसमें एक चराई कर तथा दूसरा गढ़ी कर था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह से लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह। ये इन्होंने 1882 ईस्वी में आनंद मठ की रचना की थी और यह जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वह आनंद मठ से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसमें नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नवाब अजीमुल्ला नाना साहब के मुख्य सलाहकार और फतेहपुर में क्रांति के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सालार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, ग्वालियर के सिंधिया और भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग आदि ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? इसका राइट आंसर है 1860 में। 1860 में विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया था और पहली बार बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। बाकी सभी आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1866। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं अब्दुल रशीद गंगोही के द्वारा किया गया था। यह अंग्रेजी व्यवस्था एवं अलीगढ़ आंदोलन के विरोधी था। इसने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र चल रहा था उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन ने 1883 में प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन किया। दूसरे सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। अतः सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो सके थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसमें सबसे पहले एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान।
इन्होंने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन के कारण। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के नरम एवं गरम धरों में मतभेद व्याप्त था। स्वदेशी आंदोलन के बाद दोनों गुटों के मध्य मतभेद और भी गहरा हो गया। परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मांडले। 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया था। यहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि सावरकर बंधुओं ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत में तब्दील हो गया। सावरकर ने 1906 में मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 1857 नामक पुस्तक भी लिखा था, इसलिए इसका ऑप्शन ई है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है? समय का तगाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद। इन्होंने 1936 में ये लखनऊ में पहला किसान सभा का आयोजन हुआ था और उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। कुल 78 सत्याग्रही में गुजरात से 31, महाराष्ट्र से 13, उत्तर प्रदेश से 8, पंजाब से 3 सत्याग्रही थे और इसमें एक सत्याग्रही जो थे वो बिहार के भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्सना नामक गोदाम पर धावे का लोमहर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेब मिलर। श्री सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930 को धर्सना नामक गोदाम पर धावा बोला गया। इस धरना का उल्लेख करते हुए अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, लेकिन धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माफ चाहूंगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। तेज बहादुर सप्रू एवं एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का नाम क्या था जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, जो असफल रहा। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता 1932 के बाद गांधी जी पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में सक्रिय हो गए तथा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल, जो 1940 से 45 तक वहां का प्रधानमंत्री रहा। नेक्स्ट, 9 अगस्त 1942 को प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां नजरबंद रखा गया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के किस ताम्रपत्र अभिलेख में तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनेर ताम्रपत्र। तुरुष्क दंड कर गढ़वाल शासकों के द्वारा मुस्लिम जनता से लिया जाने वाला जजिया के समान एक कर था, जो गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र अभिलेख पर उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने सरकारों में बांटा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 में। और ये 7 सरकार जो थे, वो 7 प्रांत जो थे वे थे बिहार, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण और अंतिम में सारण। नेक्स्ट, आशा सहाय संबंधित थी। तो आशा सहाय आजाद हिंद फौज से संबंधित थी। ये 1947 में आजाद हिंद फौज में शामिल हुई और नर्सिंग कोर की सदस्य बनी। 1946 में जापान से स्वदेश लौटने के बाद इन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का काम किया था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च में भाग लेने वाले बिहार के एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरवरधारी चौधरी। नेक्स्ट है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में। पटना स्थित शहीद स्मारक का संबंध 11 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड में मारे गए 7 छात्रों से है, जिसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया था। औपचारिक अनावरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें मालदीव व मिलिकाय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद लक्षद्वीप व मिनिकाय के मध्य जो है वो 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान व निकोबार इसके मध्य 10 डिग्री चैनल है और दक्षिण अंडमान व लघु के मध्य डंकन पास है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच हुआ है। ये कोयला के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत का 90% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। ये परतदार चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है इलायची पहाड़ी। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल चेमायंगडुंग ग्लेशियर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायंगडुंग ग्लेशियर या बोखर चू हिमानी से निकलती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। अगला है, भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी जेट प्रवाह। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। इनका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये मिट्टियां सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होती है और इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है।
अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झेलम। यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित है। यह सिंधु की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार, क्योंकि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ये उसके बाद दूसरा जो है सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में, फिर असम में, तब तमिलनाडु में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? तो जातीय विविधता सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में शीर्ष भंडारित सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क मैग्नेटाइट है। यह कर्नाटक के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि बाबा बुदन, कुद्रेमुख और अन्ना दुर्गा यह तीनों कर्नाटक में पाए जाने वाले मैग्नेटाइट के भंडार क्षेत्र हैं, और जबकि ये दल्ली राजहरा पहाड़ी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भू आवेष्टी यानी स्थल रुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पराग्वे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी तारे की नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहा। तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया में हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है तथा यह कार्बन क्रमशः भारी पदार्थों जैसे लोहे में परिवर्तित होता रहता है। अंत में तारे का केंद्र लोहे से युक्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया रुक जाती है। अगला प्रश्न है, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं होमोसिस्मल लाइन। और अगर समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा हो तो उसे कहते हैं समभूकंपीय रेखा। अगला प्रश्न, गलत मिलान की सही पहचान करनी है। तो धौली और विष्णु गंगा का संगम जो है वो विष्णु प्रयाग में होती है, यह सही है। अलकनंदा और पिंडार का संगम जो है वो कर्ण प्रयाग में है, तो यह गलत है। उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में है, यह सही है। और अलकनंदा और भागीरथी का प्रयाग संगम देवप्रयाग में है, तो इनमें बाकी सही है सिवाय बी के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हॉर्न ऑफ अमेरिका जो है वो अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है और इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती नामक देश आते हैं। तो इसका राइट आंसर इरिट्रिया होना चाहिए, लेकिन ऐसे एरिटेरिया के आंसर में ऑप्शन ई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हाजीपुर गंडक नदी के तट पर स्थित है। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH-31, यह सबसे लंबा है, और सबसे छोटा जो है वह है NH-28A। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला क्रमशः कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेखपुरा एवं शिवहर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गया।
लेकिन अगर हम वहीं बात करें कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात की, तो वह गोपालगंज होगा जिसका 1010 है। नेक्स्ट 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो भारत में पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। अफगानिस्तान से निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये सारे जो हैं वो अफगानिस्तान की सीमा से लगती है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दशीय होता है, यह राइट है। फिर बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय की दर में कमी आती है, तो यह गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज की थी। ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट, मानव द्वारा पशु पालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ जो है वो मध्य पाषाण काल से हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में इसके साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो भारत में आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से तथा राजस्थान के नागौर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर कौन सा पशु विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि पशुपतिनाथ के दाहिने ओर एक हाथी और चीता, बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं, और इसके अलावा नीचे 2 बरसिंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसका आधार वर्ष 1986-87 है, जबकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 6 सेवाएं सम्मिलित हैं: पूरक पोषण, स्कूल पूर्व औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरल सेवाएं। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 ईस्वी के लिए तथा दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 के लिए की गई। नेक्स्ट है, भगवती समिति किससे संबंधित है? भगवती समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। उत्पादन में प्रथम है चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत। लेकिन वहीं अगर हम बात करें उपभोग की, तो उपभोग में प्रथम चीन है और दूसरा भारत है। नेक्स्ट, आईएमएफ ने एसडीआर के मूल्यांकन में निम्न में से किस करेंसी को आधार नहीं बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूबल। आईएमएफ के एसडीआर के मूल्यांकन में 4 करेंसी को आधार बनाया गया है। पहला डॉलर 44%, यूरो 34%, पाउंड 11% और जापानी येन 11%। नेक्स्ट, बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंधों को निम्न में से किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलिप वक्र। और इसके अलावा लॉरेंज वक्र द्वारा आर्थिक विषमता को दर्शाया जाता है। लैफर वक्र के द्वारा करारोपण की दर एवं
कर राजस्व के बीच का संबंध बताया जाता है और कुजनेट वर्ग के द्वारा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं आय विषमता के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अगर जनसंख्या के आधार पे हिस्सेदारी देखा जाए तो वो 15%, ये सही है। क्षेत्रफल के हिसाब से 15% सही है। वन एवं पारिस्थितिकी के हिसाब से 10% और आय का अंतर के हिसाब से 45% होता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन स्टेट प्रमाण पत्र किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है निर्यातकों से। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष तक लगातार निर्यात में बेहतर उपलब्धि वाले निर्यातकों को गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का प्रभाव में आया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जून 2000 में यह प्रभाव में आया था। उसके बाद है कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना निम्न में से किस नकदी फसलों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू के मूल्य को स्थिर रखने के लिए 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 500 करोड़ की कीमत स्थिरीकरण कोष का गठन किया गया। कोष का उपयोग इन उत्पादों की कीमतों में 20% वृद्धि या कमी की स्थिति में किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के बजटीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। 1 फरवरी 2020 के बजट प्रस्तुति हेतु निर्मला सीतारमन द्वारा 2 घंटा 41 मिनट का भाषण दिया गया, जो अब तक का सबसे लंबा है। और इसके पूर्व यह रिकॉर्ड जो था वो जसवंत सिंह के पास था, जो 2003 के बजट में 2 घंटा 13 मिनट तक भाषण दिए थे। नेक्स्ट है भारत सरकार का 2021-22 के बजट का आकार क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 34,83,236 करोड़ रुपए। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जून 2020 के अंत तक विश्व के ऋणग्रस्त देशों में भारत का स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23वां। और इसमें प्रथम स्थान पे है अमेरिका। 7 निश्चय 2.0 के लिए बिहार सरकार के 2020-21-22 के बजट में कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो इसमें 4,671 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह तीनों के मिलने से बनती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीमत नियंत्रण। नागरिकता, डाकघर, बचत बैंक, कृषि आय, ये सब या कृषि आय से भिन्न आय पर जो कर लगते हैं ये सारे संघ सूची के विषय हैं, और कीमत नियंत्रण जो है वह समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों का सही वरीयता अनुक्रम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, फिर वित्त मंत्री। अगला, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की गठन अनुच्छेद 74 में, यह सही है। फिर राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में,
यह भी सही है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, अनुच्छेद 164, यह जो है वो गलत है। इसका वर्णन जो है वो 163 में किया गया है और 164 में है जैसे नियुक्ति, वेतन इत्यादि के बारे में, और राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167, यह सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अंतिम सरकार 1946 के मंत्री और उनके विभाग का सही मिलान करें। तो इसका राइट आंसर सरदार पटेल गृह विभाग संभाल रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। जगजीवन राम यह श्रम विभाग से संबंधित थे और लियाकत अली खां यह वित्त विभाग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तथा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह दोनों जो है वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अगले प्रश्न, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य बहुमत। फिर भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं वेतन भत्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2005 में। उसके बाद निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह सही है, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया सही है, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव सही है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री यह जी किशन रेड्डी नहीं है, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्लस युवा कल्याण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्मार्ट सिटी विकसित करने में राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो यह उत्तर प्रदेश को मिला है। 2021-22 के खरीफ फसलों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है? 1940 रुपया निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, जून 2021 में निम्न में से किन दो देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन। मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है एंड्रिया मेजा। यह फ्लोरिडा में आयोजित मिस यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता में एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया और इसमें भारत की जो एडलिन कैस्टेलिनो तीसरी उपविजेता रही है। नेक्स्ट है, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिल गेट्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भारत का स्थान 142वां है, यह सत्य है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है, यह भी सत्य है। इसमें अंतिम स्थान चीन का है, यह गलत है। और इस सूचकांक के प्रकाशन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन द्वारा घोषित दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सारे कथन सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। और इसी के साथ 1970 के दशक की अगर बात की जाए तो वो विवियन रिचर्ड्स को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो यह होता है भारत और फ्रांस के बीच। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को।
अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है हर्ष चौहान। और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष तो यह है विजय सांपला। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 के विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस्ले बार्टी। इन्होंने जीता और इन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया था। टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान 48वां था और भारत ने इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक को जीता था। अगला, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष वर्ग टीम ने किस देश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी को। यूएफए यूरो कप 2020 का विजेता कौन रहा है? इसका राइट आंसर है इटली। पद्म पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सही है, सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 2021 में कुल 119 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए थे। यह सही है। बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला था, यह भी सही है। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला और 112 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि 2021 में जो मिले थे उसमें 119 पद्म पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 10 तथा पद्मश्री जो है वो 102 मिले थे। इसमें महिलाओं को 29 मिला और विदेशी को 10 मिला है। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। बिहार सरकार ने वर्ष 2021-22 में शिक्षा पर कितना बजट आवंटित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 38,03,594 करोड़। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग व भागीदारी समझौता CECPA किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। नेक्स्ट है, कोप 26 का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अप्रैल 2021 में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? तो यह संबंधित है शूटिंग से, निशानेबाजी से। नेक्स्ट, धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का उपनाम किसने प्रदान किया था? तो यह आयूब खान, जो उस समय के तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारा था। नेक्स्ट, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया है? तो यह जमुई में किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? तो यह लक्षद्वीप में किया गया है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनावरण सर्वाधिक वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बांका। हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? तो यह है मेफ्लावर 400। गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुत झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो यह मिला है बिहार शिक्षा परियोजना को। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और इन 10 मंडलों के रचयिता अलग अलग हैं। तृतीय मंडल में कुल 62 सूक्त हैं जो इंद्रदेव और अग्निदेव के समर्पित है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसके रचयिता महर्षि विश्वामित्र हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा। इसमें प्रथम किया गया था और द्वितीय जैन समिति बल्लभी के देवर्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में की गई थी। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पोतन। 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिणी भारत में स्थित था जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। यह गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित था। शक्ति मती, चेदी, महिषमती, अवंती और हाटक जो है वो कम्बोज था। अगला प्रश्न है कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसमें चालुक्य सम्मिलित नहीं थे क्योंकि इसमें जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1175 में। नेक्स्ट गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन सी शमसुद्दीन कैमुअर्स। मोटर कार में उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है तो वह प्रदूषक कौन सा है? तो वह है सीसा, लेड। नेक्स्ट समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बनना प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु समतल दर्पण से समान दूरी पर होती है। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित कथन की सत्यता की जांच करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घनत्व 4 डिग्री सी तक बढ़ता है एवं उसके बाद घटता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है तो यह कब चल सकती है? तो यह ऑप्शन सी शीतकाल में। शीतकाल में पेंडुलम की लंबाई घट जाती है जिसके कारण दोलन का समय अंतराल घट जाता है, अतः घड़ी तीव्र गति से चलती है। किंतु ग्रीष्मकाल में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिस कारण दोलन का समय भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा मात्रक है तो यह मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न है वायु में नमी की मात्रा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर का। और इसके अलावे अगर हम देखें तो हाइड्रोमीटर का उपयोग भारी द्रवों के अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए किया जाता है। पिकोनोमीटर का उपयोग ठोस का अपेक्षित घनत्व और मैनोमीटर एक दाब मापी उपकरण है। किसी वस्तु का भार होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है जिसके कारण वहां भार भी अधिकतम होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्पादक।
निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। गर्म खून वाले जानवरों में उनका शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है स्किन, त्वचा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा एवं फेफड़ों से सांस लेता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेढक। नेक्स्ट, मनुष्य के अस्थायी दंत सेट में रदनक यानी कि केनाइन की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻²4 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने के शुद्धतम सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 75%। और 24 कैरेट की अगर बात करें गोल्ड की तो 99.99%, 22 कैरेट गोल्ड में 91.67% और 18 कैरेट गोल्ड में 75% और 14 कैरेट गोल्ड में 58.33%। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो इसमें जो बढ़ोतरी होती है वो ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का विद्युत अपघटन नहीं होता है। इसका क्या होता है? जल अपघटन। और जल अपघटन किसे कहते हैं? तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें पानी एवं अन्य यौगिक का उत्पादन करने के लिए एक यौगिक के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हरा पड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के कारण। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में 85% से अधिक कार्बन होते हैं, बिटुमिनस में 45 to 85%, लिग्नाइट में 23 to 35% और पीट में 50 to 60%। नेक्स्ट है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है यानी एंटीबॉडी बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है? तो इसमें से पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग जो है वो पटाखों के बनाने में तथा कीटनाशक की तरह भी किया जाता है। बेंजोइक अम्ल भोजन के परीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और सोडियम बेंजोएट इसका भी उपयोग भोजन के परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्कोनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सेल्यूलोज की मदद से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेयान। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। रेयान रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने, कालीन, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने में किया जाता है। अगला है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट के विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैराथायराइड। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में
सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीजियम। फिर है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की खोज इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश। और हाइड्रोजन का नामकरण लेवोजियर के द्वारा किया गया था। परमाणु क्रमांक एमंग द परमाणु कह रहा है कि किस तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट एंड लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को यह अच्छा लगा होगा। हमारे साथ आगे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें एवं बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू, गुड नाइट।